अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं हूं सायरा इस्लाम और आज एक ऐसा केस जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। हमारी सोसाइटी में एक बात तो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है कि तलाक की खुला की रेशो बढ़ चुकी है, कुछ इस तरह की बातें। क्या मर्दों ने कभी अपने रवैये चेक करे हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं? हर घर की एक डिफरेंट स्टोरी होती है और हर स्टोरी जो है वो एक तलख रवैये से स्टार्ट होती है। रवैया भी वो नहीं है कि जो वक्ती किसी ने कुछ कहा और बाद में वो बात हुई नहीं, ऐसा नहीं होता। रवैया भी वो होता है जो आदत बन चुका होता है, उसकी वजह से जो ख़वातीन अल्लाह ताला ने उनकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ बनाई हुई होती है और वो लोगों को बहुत ज़्यादा वो फील कर रही होती हैं, ज्यूम कर रही होती हैं कि कौन क्या किस तरह से कह रहा है, किस सेंस में कह रहा है, किस एक्सेंट में कह रहा है। ख़वातीन इतनी अवेयरनेस रखती हैं, तो एक मर्द जिसके साथ वो जुड़ी होती हैं वो उनको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, क्या ख़वातीन ये नोटिस नहीं करेंगी? सो दैट्स वाई जितने भी हमारे भाई लोग होते हैं, उनके ब्रदर्स या शोहर हजरात, इनको चाहिए कि इस मखलूक के जिनको हाकिम बनाया गया है इनका, उसके साथ ज़रा नरमी वाला रवैया रखा करें, ताकि ये जो आप लोगों को अभी कहते हैं ना कि काउंट ही नहीं हो पा रही, इतनी तलाक़ें हो रही हैं, इतने खुले हो रहे हैं, तो आप लोग ज़रा अपने रवैये तो चेक करें कि आप अपने घरों में क्या हैं। बहुत ही प्यारी किसी ने बात कही थी कि अगर आप कोई ऑफिसर हैं या आप कुछ भी हैं तो वो बाहर हैं, जब तक आप घर में एक रहम दिल इंसान बन के दाखिल नहीं होंगे ना, आपका रिश्ता रिस्क पे रहता है। और देखा ये जाता है कि मेजोरिटी ऑफ मैंस, मैंने देखा कि वो क्या करते हैं कि जो बाहर उनको प्रोटोकॉल मिल रहा होता है ना, वही उनको घर में भी चाहिए, वही उनको अपनी बीवी से चाहिए, वही बच्चे से चाहिए, हर किसी से वही प्रोटोकॉल चाहिए। जिसने नहीं दिया उसकी तो भाई खैर ही नहीं है। और गालियाँ तो ऐसे देते हैं जैसे उनको अल्लाह माफ़ करे विरासत में वो चीज़ मिली हुई, और एक गाली देने में उनको कोई वो हज मबरूर का सवाब मिल रहा हो, इस तरह से गालियाँ भी दे रहे होते हैं। तो भाई ये जो अब्यूज़र होते हो आप, बात बात पर टॉन्ट करने वाले होते हो आप, तो ज़रा देखें अल्लाह ने आपको हाकिम क्यों बनाया, आपको कव्वाम क्यों कहा है? क्या आपके अंदर सिर्फ इतनी सी एबिलिटी रह गई है कि एक औरत जिसको आप पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको कुछ समझ ही नहीं रहे, उसको किसी गिनती में शुमार ही नहीं कर रहे। आज से जो 1400 साल पहले औरत को ज़माने जाहिलियत में ट्रीट किया जा रहा था ना, अनफॉर्चुनेटली मैंने मेजोरिटी लेवल पे ये चीज़ चेक करी है कि औरत आज भी वैसी ही ज़िंदगी बसर कर रही है, बावजूद इसके कि इतने सारे राइट्स उनको मिल रहे हैं। फिर भी उनके साथ यही उनके बेसिक राइट्स जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। अगर वो बेचारियाँ कुछ थोड़ी सी खुली सांस लेने की ख्वाहिश जाहिर करती हैं तो उनकी सांस को बंद करने की कोशिश की जाती है। भाई क्यों? तुम्हारी वो गुलाम तो नहीं है, तुमने ख़रीदा तो नहीं है। तुम्हारे साथ शादी होती है, एक एग्रीमेंट होता है, वो क्यों कायम रहेगी? वो तब कायम रहेगी जब तक इस्लाम का नफाज तुम्हारे घरों में होता रहेगा। जब तक तुम उनको उनके राइट्स दोगे तो बदले में तुम्हें भी तुम्हारे राइट्स मिलेंगे। मुंह फाड़ फाड़ के मैंने मर्दों को ये कहते हुए सुना हुआ है कि भाई आपको जो चीज़ चाहिए वो पहले आप क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में देना शुरू कर दें, आपको वापस वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या देते हो? बाहर की नहीं, घर की बात करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? बेहतर मर्द तो वो होता है जो घर वाले के लिए अच्छा होता है। लेकिन घर में मर्दों की अक्सरियत जो है वो इंतहाई जाबर बनी हुई होती है और बाहर वाले लोगों के लिए इतने नेक और पारसा होते हैं ना कि अगर उनकी कोई छोटी सी बात घर की लीक भी हो जाए ना, तो बाहर वाले लोग यकीन ही नहीं करते। भाई वो तो इतना शरीफ और सादा सा बंदा है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, उसकी औरत ही फलानी फलानी होगी। ना करें ऐसे। आप यहाँ तो जाबिर बन जाएंगे, यहाँ तो सारा कुछ कर लेंगे, आपका रिश्ता चल जाएगा, आप जितना भी कंट्रोल कर लें आप चला लेंगे, ठीक है। लेकिन एक फिर अदालत अल्लाह के यहाँ भी लगेगी। हो सकता है कि इतने इतने सारे अमाल आप लेके नेकियां पहाड़ों के बराबर लेकर अल्लाह के सामने जाएं तो आपकी बीवी पर ही आपकी पकड़ हो जाए, तो क्या जवाब देंगे? ये ज़रूर सोचिएगा।